देखो क्या सवाल है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose adjacent sides are a bar equal to 3i cap plus 5 3i plus j minus 4k and b bar equal to 6i plus 5j minus 2k। ये सवाल करने के पहले कोई मुझे ये बता सकता है क्या वेदर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। 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 ओके, और इलेक्ट्रिक करंट? स्केलर। स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन होती है? नो। डायरेक्शन होती है ना। इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन नहीं होती है? होती है सर। होती है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। स्केलर। ओके, जैसे ध्यान में रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट दो डायरेक्शन होती है इज अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे ध्यान में रखना एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन है इट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशन है इस प्रकार से कंसीडर करो। while एरिया इज अ वेक्टर बिकॉज एरिया का ओरिएंटेशन मैटर्स। मतलब क्या कहना है, सिंपल है। ऊपर से बारिश आ रही है इस प्रकार से, तो आप अपना जो छाता है इस छाता को पोजीशन 1 में पकड़ोगे या 2 में पकड़ोगे? 1 में। क्यों? दोनों का तो एरिया सेम है, सेम छाता है। अरे बड़ा कर दिया मैंने इसे, फिर क्यों ऐसा करना? दुसऱ्या डायरेक्शनने पकडला तर आपल्याला पाऊस लागेल। क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों ऐसा होगा? आपका कहना बिल्कुल सही है सर। आप कंडीशन 2 में पकड़ोगे तो बारिश लगेगी, 1 में पकड़ोगे तो बारिश नहीं लगेगी। अब ये डिफरेंस क्यों है? सर फर्स्ट केस में एरिया अंडर है और दूसरे केस में छाते का एरिया कम हो गया क्या? सर ध्यान में तो आ रहा है क्यों होगा, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सर डायरेक्शन डिफरेंट है सर। हाँ, छाते का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई ओरिएंटेशन मैटर्स। इसलिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका सिंपल एग्जांपल भी आपको पता होगा। इस कॉपी को मैं ऐसा पकड़ूंगा या इसको बदल देते हैं। एक कॉपी को ऐसा पकड़ना और इस प्रकार से वर्टिकली पकड़ना, इसकी कुछ थिकनेस होगी। सेम कॉपी है। इसकी जो शैडो नीचे आने वाली है इट विल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि इनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ठीक है, सेम कॉपी है, इसका ओरिएंटेशन अलग है, इसका ओरिएंटेशन अलग है। ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट रहेगा तो जो शैडो आएगी दैट शैडो विल बी डिफरेंट। ठीक है, आप ये करके देख सकते हो। ऊपर लाइट होगा तो उसके नीचे आपका मोबाइल इस प्रकार से पकड़ो और इस प्रकार से पकड़ो, जो शैडो जमीन पर आएगी दैट विल बी डिफरेंट एंड हेंस एरिया का ओरिएंटेशन मैटर करता है।
ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फिर सर ये कैसे देंगे? सो अगर ये एल है, ये बी है, तो एरिया दिया जाएगा एल क्रॉस बी। ये दो साइड का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसका रिजल्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन ये वेक्टर आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. अगर ऐसा है तो और एक चीज देख लेते हैं। यहां पर कहा है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ जिसकी एडजेसेंट साइड दी है। तो देखो इस प्रकार से ये हमारा ट्रायंगल हो सकता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स है ए बार एंड बी बार। ठीक है, सो ए और ए बार और बी बार एडजेसेंट साइड से जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ये साइड, ये ट्रायंगल्स है। अब इन दोनों का मिलाकर क्या ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बनता है क्या? Yes, sir. ये sir. पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रॅपेझियमचं सांगितलं का? A is equals to BH। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ये बेस इंटू हाइट आता है क्या? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ट्रॅपेजियम का एरिया है, सही है ना? यस सर। ये ट्रॅपेजियम का है, पैरेललोग्राम का एरिया रहता है बेस इंटू हाइट। अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार। अब इस ए बार को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये इनके बीच का एंगल रहेगा थीटा। और अब देखो यहाँ पर ये जिसे मैं हाइट कह रहा हूं, क्या ये हाइट को मैं निकाल सकता हूं क्या? यस सर। सही है ना, साइन थीटा ये ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसलिए आप कह रहे हो दिस इज हाइट। और साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड रहती है वो हमारी हाइपोटेनियस है। सो साइन थीटा आ जाएगा हाइट अपॉन ए। सो दैट इज हाइट h इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। सही है। और देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर बन जाएगा बेस विच इज बी, हाइट विच इज ए साइन थीटा। पर क्या ये हमारे जान पहचान का है क्या? यस सर। ये तो मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है ए बार क्रॉस बी बार का। सही है, ये मैग्नीट्यूड है ए बार क्रॉस बी बार का। सो इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, अभी मैं B2A जा रहा हूं तो मुझे यहाँ बी बार क्रॉस ए बार लिखना पड़ेगा। सो ये ठीक से मैग्नीट्यूड वही, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बी ए साइन थीटा
और ये आ गई उसकी डायरेक्शन एन कैप। क्या सही है? यस सर। यस सर। अब देखो ए बार और बी बार पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है, ए बार एंड बी बार ये एक ट्रायंगल की भी एडजेसेंट साइड्स है। और आपको ध्यान में आ रहा है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? यस सर। कैसे? अल्टरनेट। Angles and ट्रायंगल्स sides. Angles and sides are equal. बाय एस ऐसे स्टेज सा। बिल्कुल, बाय आप एस कोई भी ट्रेस लगा सकते हो यहाँ पर। अल्टरनेट। अपोजिट साइड्स इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो अल्टरनेट। ट्रिपल एस ट्रेस से आप लगा सकते हो। आप कह सकते हो सर देखो ये पैरेलल साइड है, ये अपनी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो फिर आप सिमिलरली ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। या ए एस ए टेस्ट आप लगा सकते हो यहाँ पर। सो बेसिकली आप प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका एरिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया कैसा रहेगा? सेम कॉन्ग्रुएंट। इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो मतलब देखो ये दोनों ट्रायंगल मिलाकर पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या पैरेललोग्राम के आधा रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा। नो। देखो दोनों ट्रायंगल मिलाकर पैरेललोग्राम बन रहा है, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया ये बेसिकली ट्रायंगल के एरिया के डबल है। पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया के डबल है, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के आधा है। सही है क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर। या आप ऐसा भी कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस बी हाइट ए साइन थीटा और हाफ आ जाएगा उसके सामने बी ए साइन थीटा, मतलब क्या है हमारा बी बार क्रॉस ए बार है। इस प्रकार से भी आप उसे कह सकते हो। सर ये सबसे क्या पता चला हमें? ये सबसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो मिल रहा है क्या? एक ट्रायंगल जिस दो साइड से बना है वो साइड हमें पता है, तो हमें कहा कि इसका एरिया बता दो। बता पाएंगे क्या हम? एक्चुअली इस डायगोनल की जरूरत भी नहीं थी हमें। बता पाएंगे क्या ट्रायंगल का एरिया? यस सर। निकाल लो फिर, ये बन गया हमारा रिलेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। तो कर लेते हैं, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हमने अभी लिखा हाफ ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? हाफ ऑफ बी बार क्रॉस ए बार क्या आएगा? आई जे के। कहा गया हमारा बी बार ए बार क्या है? 3i प्लस जे माइनस 4k। बी बार क्या है? 6i प्लस 5j माइनस 2k। ध्यान में रखो क्या है ए बार? अरे भूल गए क्या? 3i प्लस जे माइनस 4k। 3i प्लस जे माइनस 4k। बी बार क्या है? 6i plus 5j minus 6i प्लस 5i माइनस 2k। ओके, चेक कर लेता हूं मैं बी बार क्रॉस ए बार क्या आ जाएगा। क्या ये कैलकुलेट करना हमें आता है? बिल्कुल। यस सर। आई के साथ किसे मल्टीप्लाई करना है? 5 जे एंड के माइनस 20 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2। सही है ना?
जे की रो, जे का कॉलम छोड़ दो, 5 Yes. इंटू -4 -20 माइनस -2 इंटू 1 विच इज -2, -2 इंटू माइनस +2। ठीक है, अब क्या करना, अब जे को लेना है, तो जे का रो और जे का कॉलम छोड़ देना है। जे हमेशा पॉजिटिव होता है या निगेटिव? निगेटिव। Negative. तो माइनस जे, 6 इंटू -4 -24 माइनस ऑफ 3 इंटू -2 plus प्लस 6. 2 प्लस 6 -6 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के। अब क्या करना है, के का रो और के का कॉलम छोड़ देना है। क्या बचेगा यहाँ पर, 6 1 जा 6 माइनस 5 3 जा 15. 15। क्या बन रहा है देखो बरे ये, हाफ ऑफ -20 + 2 -18. -18. -24 + 6 -18 -18 माइनस एंड माइनस प्लस 18 प्लस 18 6 -15 -9 आ गया क्या एरिया? यस सर Yes, क्या sir. इसका इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या? यस सर कैसे निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड? √18/2 का स्क्वायर बाय 18/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, देखो एरिया आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। सो -1, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -18/2 का स्क्वायर। अब सर 18/2 को आप 9 लिख सकते हो क्या? लिख सकता हूँ, लिखा नहीं है। कितना आ रहा है ये देखो मेरा, 18 का स्क्वायर 18 24 कितनी आ रही है टोटल? करो जल्दी जल्दी, 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 4 12, कैरी फॉरवर्ड 1 3 7 729/4। 729 किसी का स्क्वायर है क्या? 24 क्यूब है। ओके, हाँ, क्यूब है 9 का स्क्वायर। क्यूब है। ओके, किसके स्क्वायर के आसपास है क्या? 28 का स्क्वायर कितना है? ओके चलो आसान करता हूँ, डिवाइड कर दो। 27 का स्क्वायर है 729। 27 का स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है Yes, सर। यस सर कैसे करते हो आप, ऐसे बता देनी हो। तो 27/2 आ जाएगा क्या ये? यस सर 27/2 मतलब कितना? 13.5. 13.78 मीटर स्क्वायर 13.5 स्क्वायर यूनिट या मीटर स्क्वायर। सो देखो, हम इस प्रकार से एक ट्रायंगल जो ए और बी इन दो साइड से बना है उसका एरिया निकाल सकते हैं। रहेगा ध्यान में, सिंपल फॉर्मूला है, यस सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड का। ठीक है, पक्का? यस सर यस सर। चलो और एक क्वेश्चन कर ले। यस सर
ए बार एंड बी बार का एंगल बता दो। पहले मुझे बताओ कैसे करेंगे, फिर अपन आंसर निकालते हैं। अरे बताओगे क्या बाबा, कैसे कर सकते हैं? सर सेकंड फॉर्मूले से ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस का प्रोडक्ट। पहले ए सर, डॉट बी क्रॉस का प्रोडक्ट निकालेंगे, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल के साइन थीटा से कॉस थीटा से उसका एंगल निकालेंगे। यस सर। सो क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहिए या डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट इजी आएगा सर। डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। Therefore, you can write cos theta equal to that is निकाल लो ax bx कितना आएगा, ay by az bz सही लिखा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो रहा है ये 25 प्लस 36 प्लस 16 57 नहीं 57 नहीं आएगा 77 इंटू 17 आएगा ना 70 बस कर लो इसको सॉल्व और फिर आप कहोगे थीटा इक्वल टू, अपने को कॉस थीटा नहीं है, अपने को थीटा निकालना है। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कितना आता है ये अंडर रूट 17 इंटू 77 इंटू 17 1309। ओके बहुत बढ़िया। 1309। सो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, रफली बता सकता है कोई मुझे? नियरली 35 का आपको पता है, 35 का कितना आता है 1225। सो ये 36 का क्या आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1296 है, तो ये 36 के आसपास आएगा। सही है क्या? यस सर। सो मैं लिखता हूँ दिस इज 10 अपॉन, अभी तो आइदर अंडर रूट 1309 भी लिख सकता हूँ या 36 भी लिख सकता हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पर फिर अप्रोक्सीमेटली बताना पड़ेगा। ठीक है सर? हाँ बोलो। तर आपण इथे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का बरं वापरलं? कारण की क्रॉस प्रोडक्ट वापरलं तर वेक्टर येऊन जातो, युनिट वेक्टर, आणि युनिट वेक्टर आला तर आपला प्रॉब्लेम कठीण होऊन जाईल।
अगर आपको दो वेक्टर पता है तो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, उनका मैग दोनों प्रकार से। साइन क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा एन कैप, और यहाँ पर साइन थीटा रहेगा। अभी इस एन का कैप का क्या करोगे आप, और राइट साइड में भी एक वेक्टर आ जाएगा कोई तो, सही है ना। सो वेक्टर आ जाएगा तो फिर एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा। एंगल एक नंबर होता है, नंबर मतलब उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंगल को डायरेक्शन नहीं रहेगी, इसलिए एंगल निकालना है, इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट को अवॉइड किया। बोलो। फिर क्वेश्चन में अगर यूनिट वेक्टर का कुछ भी मेंशन नहीं किया है और सिर्फ दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करना। बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है ना हमें, हमेशा ऐसा करना ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, आपको ऐसा करने की शायद से जरूरत नहीं रहेगी। सर हाँ जरा लास्ट स्लाइड बताना एक मिनट। चलो देख लो। अब देखो ऐसा ही सवाल है, ए बार दिया है, बी बार दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। हो गया सर आइदर 0 आइदर 180 डिग्री। हाँ एक सेकंड। अब देखो अब ऐसा सवाल आ गया, अब क्या कहा है, ए बार है 3i माइनस जे प्लस 2k एंड बी बार दिया है 9i माइनस 3j प्लस 6k। 0 डिग्री से कैसे बताया आपने? both vectors are parallel। एग्जैक्टली देखो अब यहाँ पर आपको पहले जैसे करने की जरूरत नहीं है, आपको देखकर ध्यान में आएगा, आपको देखकर ध्यान में आएगा कि बाबा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल लग रहे हैं। ax अपॉन बी एक्स 3/9, ay अपॉन बी वाई -1/3, az अपॉन बी जेड 2/6। ये रेशियो तो सबका 1/3 1/3 आ रहा है, मतलब ये वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इनके बीच का एंगल। अब ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसलिए देखो मैं हमेशा यही आपको एडवाइस दूंगा कि मैकेनिकली चीजें मत याद रखो। आपको 10वीं तक बहुत बताते हैं ऐसा आया तो ऐसा करना, ऐसा आया तो ऐसा करना, बट वो आपको फायदा नहीं देगा यार, मुझे ऐसा लगता है बहुत रह रहकर, ठीक है। इसलिए समझ कर करो, आपको आंसर देखो किसी ने तो बताया ना, आप में से किसी ने बताया कि ये पैरेलल है, क्यों? अदरवाइज आप ऐसा ध्यान में रखोगे कि सर ए बार और बी बार का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट करना, तो अपन लग जाएंगे काम में। आंसर नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आंसर आएगा, पर वो सब करने की जरूरत नहीं रहेगी ना उस केस में। सो देखो क्या आने वाला है यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू ax इंटू बी एक्स, कितना आने वाला है 9 3 जा 27, ay इंटू बी वाई -1 इंटू -3 प्लस 3, 6 2 जा 12। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इनका देखो तो 9 + 1 10 + 4 14। यहाँ पर कितना आ रहा है 81 + 9 90 + 36 126। क्या सही है क्या? यस सर। सो ये बन रहा है 27 + 3 30 + 12 42। सही है ना? क्या मैं इसको ऐसा लिखूं? ऐसा क्यों लिखा मैंने आपको ध्यान में आएगा, जानबूझकर लिखा है। यस सर। सो ये बन गया 42/14 इंटू 3। दिस इज 14 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर। अब ये आ गया 1। cos थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1। मतलब कितना आएगा, कौन से थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 1 होती है,
0। 0। तो आंसर तभी भी आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पर आप में से किसी ने ये डायरेक्टली बता दिया देखकर। ठीक है, तो मैकेनिकली चीजें याद रखने की जरूरत शायद से इस पार्ट में नहीं है। आया क्या कृपाली ध्यान में, क्या कहा? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या रहेगा आंसर बताओ? ऑप्शन डी, आई कैप जे कैप के कैप बाय √3। सबको ऐसा ही लगता है क्या? यस सर। यस सर। सर कैसे आया? यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैप, ए बार मतलब ए कैप मतलब ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। सही है? यस सर। ओके चलो, देखो आज हमें सिर्फ क्वेश्चंस को समझकर ही लेना है कि वेक्टर की जो कुछ भी थ्योरी पड़ी है उसका एप्लीकेशन कैसे करना। चलो अब ऐसा ही है तो मुझे बता दो। बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, ऑप्शन दो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। कैसे पता चला ऑप्शन के बाद? सर वेक्टर ए लाई इन एक्स जेड प्लेन एंड वेक्टर बी, ऑप्शन बी इज वाई एक्सिस। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल सही है। देखो इसलिए ना ये समझकर, ये चैप्टर समझकर करोगे ना, आप देखकर आंसर बताओगे। 2i प्लस 3k लगे तो मैं कुछ लोगों को फील आने के लिए डब्बा निकलता हूँ। अब लग रहा है कि ऐसा थोड़ा थोड़ा वेक्टर हमें समझ रहा है करके। यस सर। तो सिर्फ थ्योरी से ये मतलब मजा नहीं आता है। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने लगते हैं ना, तब अपने को थोड़ा फील आने लगता है कि अपन क्या कह रहे हैं। अब देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। हमारा क्या 2i कैप और 3k कैप है। मतलब ये हमारा जो वेक्टर है 2i और 3k, 3k मतलब इधर आएगा। सो ये ऐसा बन जाएगा। सो इनकी एडिशन 2i प्लस 3k मतलब ये वेक्टर आएगा। ये वेक्टर हमारा बन गया 2i प्लस 3k। अब इसको परपेंडिकुलर कौन है आप देखकर बोलोगे, सर इसको तो y एक्सिस परपेंडिकुलर है।
बिकॉज दिस वेक्टर इज इन, ये हमारा xz प्लेन है, ये हमारा वेक्टर xz प्लेन में है। अब xz प्लेन को कौन परपेंडिकुलर रहेगा? y एक्सिस। ठीक है, अब शायद से आप लोग अप्रिशिएट करोगे कि क्यों हमने कौन से वेक्टर का कौन सा पार्ट कहाँ पर रहेगा, कौन से प्लेन में, उस प्लेन में प्रोजेक्शन क्या है, वो पार्ट क्यों पढ़ा था। ठीक है, सो देखो दिस वेक्टर इज इन xz प्लेन, इसलिए इसको परपेंडिकुलर रहेगा y एक्सिस, दैट इज मेरा j कैप। सही है? चलो ओके, और एक सवाल करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। हाँ, Sir, alpha is equals to 15. इक्वल टू 15 पक्का? Yes, sir. थोड़ा सा सोचो यार। और अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। ऊपर का क्वेश्चन है, नीचे का क्वेश्चन बाद में करना है। मैं सिर्फ, मुझे काम नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। A dot B is equals to 0 because angle between them is theta 90 degree and cos 90 is 0. ओके, बहुत बढ़िया। आया क्या सबको ध्यान में? देखो क्वेश्चन 1 के लिए अपन लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा हमें? A bar and B bar are perpendicular to each other. That is theta equal to 90 degree. Therefore, A bar dot B bar which is AB cos theta should be equal to 0. But इस केस में A bar dot B bar क्या आएगा? phi u alpha minus 12 equal to 0. सही है क्या? 2.4. Yes, कैसे sir. किया? ax bx ay by, सही है? सो ये बन Yes, गया sir. phi u alpha equal to 12, therefore alpha equal to 12 by phi u. ध्यान में आया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Yes, sir. कि आप ऐसे डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी बताओ, वो प्रॉपर्टी बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे, ये आपको एप्लीकेशन पूछ लेंगे। इसलिए हमें उसका मीनिंग समझना जरूरी है। होते सिंपल सवाल है, सिर्फ वो क्लिक होना चाहिए कि अरे क्या करना है, और क्लिक होने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलो क्वेश्चन 2 देख लो। क्या कहा है? फाइंड
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग p बार एंड q बार। ऐसा कोई प्लेन है? इसमें दो वेक्टर्स हैं, p बार एंड q बार। अब इस प्लेन को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ढूंढना है। इस प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब ऐसा वाला कोई यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। ऐसा वाला मतलब ये ऐसा वाला भी हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट p डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर चाहिए ना आपको। आप कहोगे p बार क्रॉस q बार इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। और फिर आप कहोगे एन कैप इक्वल टू, क्या लिखोगे एन कैप इक्वल टू पी बार क्रॉस क्यू बार अपॉन पी क्यू साइन थीटा। बट यहाँ पर तो थीटा पता ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो? थीटा दिया रहता तो अलग बात है, अभी थीटा दिया ही नहीं है। डिटरमिनेंट काढायचा। ओके, दूसरा वे बहुत बढ़िया, इसको डिटरमिनेंट से निकालो। आई जे के टी मतलब 2 3 माइनस 1 1 2 माइनस 3, सही है ना। पी एक्स क्यू एक्स सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, ये निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा? ये निकाल लिया तो ये पूरा वेक्टर ही मिल जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। आपको क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। फिर क्या करोगे? डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, चलो कर लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा ये अभी बताओ बड़ा जरा डायरेक्टली। आई के साथ क्या रहेगा? -3 -9 -9 माइनस ऑफ -2 मतलब क्या आ जाएगा? +2 मतलब -7 आएगा कि यस सर। -6 जे के साथ 2 into -3 -6 -6 +1 -5 4 -3 1 सो हमारा जो एन कैप है वो क्या आने वाला है? 7 i कैप -5 j कैप -p कैप। आ गया क्या आंसर? यस सर। नहीं आया है, नो सर। ये तो वेक्टर आया पूरा p q sin थीटा इन कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कितना? 75 रूट सेंसर। 5√3। यस सर। आ जाएंगे क्वेश्चंस? यस सर। कर दूं प्रॉब्लम सेट शेयर आप सबके साथ? यस सर। ठीक है। सो देखो आज क्या तारीख है? 30 वेडनेसडे ना।